BSc Part 2, paper Gymnosperm. We continue about the internal structure or anatomy of ephedra as we studied about the internal structure of fruit in previous class. Now we continue about the anatomy of the stem. अगर हम ephedra के stem की बात करें, we can talk about the ephedra stem. ephedra के stem पे groups and rhists present होते हैं, खांचे और उभार पाए जाते हैं, जिससे जब उसका सेक्शन कटिंग किया जाता है एट द इंटरनल स्ट्रक्चर, द आउटर बाउंड्री ऑफ द स्टेम अपीयर इज अ वेवी, लहरदार दिखाई देती है इस तरह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिस्ट एंड ग्रूव्स. स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो लेयर दिखाई देती है इज अ क्यूटिकल लेयर. Second is epidermis. Here, this is a cuticle layer. Cuticle layer के नीचे ये epidermis है. As I represent in the diagram, the epidermal cells are compactly arranged. Epidermal जो cells हैं वो compactly arranged हैं, इनके बीच में कोई gap नहीं है. And epidermis is made up by single layer of cells. Epidermis कोशिकाओं की इकहरी परत से बनी हुई है. Now, third point is stomata. जैसा कि मैंने यहाँ आपको दिखाया, as I represent here, these are stomata part और stomata apparatus. ये stomata है. ये जो stomata होते हैं सकन मीन्स धंसे हुए stomata हैं, और इनका जो origin है, on the behalf of origin, they are haplochalic stomata. As I write here, haplochalic. Haplochalic are those stomata which have the development of a single mother cell. जिनका डेवलपमेंट इकहरी या सिंगल मदर सेल से होता है, उसे हम हैप्लोचैलिक स्टोमेटा कहते हैं. As you know very well about this, stomatal apparatus is made up by two type of cells. One is subsidiary cells and other is guard cells. जैसा कि आपको पता है, स्टोमेटा की जो संरचना है दो प्रकार के सेलों से, दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है. ये है गार्ड सेल और सब्सिडी सेल्स. तो इन दोनों ही तरह की सेल्स का, और बोथ ऑफ दीज सेल्स आर ओरिजिनेटेड बाय अ सिंगल सेल. ये दोनों ही कोशिका जब एक कोशिका से या इकहरी मदर सेल से या एक मात्र सिंगल मदर सेल से ओरिजिनेट होती हैं, देन दीज स्टोमेटा आर कॉल्ड हैप्लोचैलिक स्टोमेटा. तो यहाँ जो स्टोमेटा हैं इफीड्रा के स्टेम में वो कैसे हैं? इफीड्रा के स्टेम में जो स्टोमेटा प्रेजेंट है वो कैसे हैं? हैप्लोचैलिक हैं और सकन स्टोमेटा, जैसे इफीड्रा. इफीड्रा स्टेम, एनाटॉमी एंड इंटरनल स्ट्रक्चर बोथ आर कॉमन. एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की लेयर है, अंदर इसमें स्टोमेटल एपरेटस प्रेजेंट है. नाउ भी यहाँ हम देख रहे हैं कि टू टाइप्स की सेल्स, दे आर प्रेजेंट ऑफ टू टाइप ऑफ सेल्स. One is long elongated cells and other is comparatively spherical cells. एपिडर्मिस के नीचे दो प्रकार की कोशिकाओं की परतें हैं. एक जो ऊपर वाली कोशिकाएं हैं वो लंबी लंबी कोशिकाएं हैं, और नीचे वाली जो है लगभग गोलाकार कोशिकाएं हैं. तो लंबी सेल्स हैं, लॉन्ग सेल्स ऑफ द अपर लेयर इज कॉल्ड पलीसेड सेल्स. इन्हें हम क्या कहते हैं? पलीसेड टिश्यू या खमुत्तक कोशिकाएं कहते हैं. इन्हें खमुत्तक. नीचे जो गोलाकार कोशिकाएं प्रेजेंट हैं इन्हें हम कहते हैं स्पंजी टिश्यू या स्पंजी कोशिकाएं. ये दोनों ही मिलके जो प्लांट का पार्ट बनाते हैं, बोथ आर कंबाइंडली फॉर्म अ कॉर्टेक्स. तो हम कह सकते हैं, नाउ वी कैन से कॉर्टेक्स इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स या टू टाइप. वन इज इलोंगेटेड सेल एंड अदर कंपोज्ड बाय स्फेरिकल और स्पंजी टिश्यू. जो आउटर मोस्ट है इज अ आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स. तो आउटर कॉर्टेक्स है वो पलीसेड सेल से कंपोज्ड है, बना हुआ है, और जो इनर कॉर्ड है मेड अप बाय स्पंजी टिश्यू और स्पंजी सेल्स. मोस्ट कॉमन थिंग इज दैट कि बोथ ऑफ दिस सेल, पलीसेड सेल्स और पलीसेड टिश्यू और स्पंजी टिश्यू, बोथ कंटेन क्लोरोफिल. इन दोनों में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है.
जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आई टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लास कि द इफिड्रल लीफ आर मेम्ब्रेनस एंड दे आर नॉट कैपेबल टू डू फोटोसिंथेसिस. द वर्क ऑफ फोटोसिंथेसिस हैज़ डन बाय द स्टेम ऑफ द प्लांट. तो फोटोसिंथेसिस का जो वर्क है वो प्लांट के स्टेम से किया जाता है. इट्स मीन द कॉर्टिकल पार्ट हैव प्रॉपर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल फॉर द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. नाउ हियर a thin layer is present which is pericycle. Below pericycle is followed by endodermis. pericycle के ऊपर एक और लेयर पाई जाती है जिसे हम कहते हैं endodermis, which I not represent in the diagram because जो endodermis है, जो immature plant है, immature stem है, उसमें present होती है. जैसे जैसे plant का development हो जाता है endodermis become disintegrated. But now I write here endodermis, then pericycle. Endodermis is ill differentiated. Now single layered pericycle. Pericycle is single layered. Pericycle के नीचे as you know I represent here वेस्कुलर बंडल्स. पेरिसाइकिल के नीचे जो है वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं. वेस्कुलर बंडल्स दो तरह के टिश्यू से मिलकर बने होते हैं. दिस आर कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम. वेस्कुलर बंडल जो है वो दो तरह के बंडल से या दो तरह के टिश्यू से बने होते हैं. मेड अप बाय टू टाइप ऑफ टिश्यू, वन इज फ्लोएम एंड अदर इज जाइलम. वेस्कुलर टिश्यू ऑफ द इफिड्रल स्टेम रिजेंबल विथ डाइकोट स्टेम. जो डाइकोट स्टेम के वेस्कुलर बंडल हैं उनसे रिजेम्बलेंस शो करते हैं, समानता दर्शाते हैं. इफिड्रा के स्टेम में लगभग अप टू 8 वेस्कुलर बंडल देखे गए हैं. इफिड्रा के स्टेम में 8 वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं जो कि एक रिंग में प्रेजेंट होते हैं. वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग. देयर आर 8 वेस्कुलर बंडल. इन 8 वेस्कुलर बंडल में से आउट ऑफ दिस 8 वेस्कुलर बंडल 2 पेयर ऑफ वेस्कुलर बंडल. वेस्कुलर बंडल के 2 पेयर मीन्स 4 वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो लीफ ट्रेस के होते हैं. 4 वेस्कुलर बंडल्स आर फॉर लीफ ट्रेस. टोटल वेस्कुलर बंडल 8. 2 पेयर ऑफ वेस्कुलर बंडल मीन्स 4 वेस्कुलर बंडल्स फॉर लीफ ट्रेस. नाउ remaining 4 आर मेन स्टेम या मेन एक्साइल बंडल्स. Similar to dicot, the ephedral stem show a ring of vascular bundle. There are 8 vascular bundles. 2 pair of small vascular bundle represent the leaf tress, and remaining 4 large vascular bundle are axial in nature. तो टोटल 8 हैं. इन 8 को हम ऐसे शो कर सकते हैं 8 4 + 4. These are leaf tress. जो लीफ ट्रेस वेस्कुलर बंडल होंगे ये कैसे होंगे, छोटे होंगे. और दीज आर मेन एक्साइल. मेन एक्सियल वेस्कुलर बंडल्स. These vascular bundles are conjoint, collateral and endarc. जो वेस्कुलर बंडल्स हैं जैसा कि मैंने आपको दूसरे मेंबर्स में बताया है, as I told you in Cycas and Pinus, vascular bundles are conjoint, collateral and endarc. यहाँ जो मैंने डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है ये वेस्कुलर बंडल को रिप्रेजेंट किया है. अपर पार्ट इज मेड अप बाय फ्लोएम सेल्स और लोअर पार्ट इज मेड अप बाय जाइलम. इसमें जो अपर पार्ट है वो मेटाजाइलम को रिप्रेजेंट करता है एंड लोअर पार्ट जो है प्रोटोजाइलम को रिप्रेजेंट करता है. ओके. नाउ फ्लोएम इज कंपोज्ड बाय sieve cells, tube cells. Tube cells or sieve cells are similar. Sometimes we also use tube words in place of cells for the sieve cells. कभी कभी हम sieve cells की जगह पर sieve tube शब्द का उपयोग कर लेते हैं. sieve tubes के अलावा फ्लोएम में फ्लोएम पैरेन्काइमा और एल्ब्यूमिनस सेल्स प्रेजेंट होती हैं. तो फ्लोएम
plus xylem. These are vascular bundle. Is contain sieve tube plus phloem parenchyma plus albuminous cells. And now about xylem. जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इफिड्रा इज अ मोस्ट इवॉल्व मेंबर ऑफ द जिम्नोस्पर्म एंड इट शोज रिजेम्बलेंस विथ एंजियोस्पर्म. इफिड्रा जिम्नोस्पर्म का काफ़ी प्रगत मेंबर है जो कि एंजियोस्पर्म से समानता दर्शाता है. और आपको ये भी पता है, एज यू नो अबाउट दिस, that vessels are not present in gymnosperm but present in angiosperm. तो basic difference between gymnosperm is angiosperm in case of the vascular bundle. अगर हम vascular bundle के behalf पर differentiate करें तो presence of vessels is differentiates gymnosperm from the angiosperm, क्योंकि gymnosperm में vessels नहीं होती हैं, angiosperm में vessels present होती हैं. Now अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो यहाँ जो वेसल्स का ओरिजिन होता है, वेसल्स कैसे बनी? वेसल्स आर ओरिजिनेट फ्रॉम पिटेड ट्रैकेट्स. जो वेसल्स का ओरिजिन होता है वो गर्तयुक्त ट्रैकेट्स, पिटेड ट्रैकेट्स से होता है. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इफिड्रा रिजेंबल विथ एंजियोस्पर्म. इन ट्रैकेट्स से बनने वाली वेसल्स के कारण ही इफिड्रा जो है रिजेंबल करता है एंजियोस्पर्म से. जाइलम कंसिस्ट ट्रैकेट्स, वेसल्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा. जैसा कि मैंने यहाँ 3 कंटेंट फ्लोएम के बताएं कि यहाँ प्रेजेंट होते हैं, उसी तरह जाइलम में वेसल्स, ट्रैकेट्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है. मेडुलरी रेज, जाइलम और फ्लोएम के बीच में ब्रॉड मेडुलरी रेज प्रेजेंट होती हैं. ब्रॉड मेडुलरी रेज आर प्रेजेंट इन बिटवीन द वैस्कुलर बंडल. इन बिटवीन मीन्स बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम. इन जाइलम और फ्लोएम के जो बीच के कंपोनेंट्स है, दिस अ ग्रुप ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, इज अनदर ग्रुप ऑफ जाइलम फ्लोएम, देन इट कंटेन अनदर ग्रुप ऑफ जाइलम and phloem, and between the each group of xylem phloem is a vast medullary rays. Broad medullary rays are present between the xylem and group of xylem and phloem, not between xylem and phloem, between a group of xylem phloem. बस ऐसा ग्रुप जिसमें फ्लोएम ऊपर है, जाइलम नीचे है, सेकंड सिमिलर ग्रुप है, उन दोनों के बीच का जो स्पेस है इज कवर्ड बाय द मेडुलरी रेज. वहाँ ब्रॉड मेडुलरी रेज प्रेजेंट होती हैं. नाउ इनरमोस्ट पार्ट इज अ पिट which is made up by parenchymatous tissues. वैस्कुलर बंडल के बाद अगर हम बात करते हैं तो वो है पिथ, इज अ ब्रॉड पिथ. यहाँ काफ़ी चौड़ी पिथ है, ब्रॉड पिथ है, जो कि ब्रॉड पैरेंकाइमेटस सेल से मिलके बनी हुई है. Another most important feature of the ephedral stem is a nodal diaphragm. Is a nodal diaphragm. Nodal diaphragm. What is nodal diaphragm? Nodal diaphragm in the nodal region. जो nodal means पर्व संधि वाला एरिया. पर्व संधि means इनके स्टेम में अगर हम बात करें इस तरह का प्रेजेंट होता है. These are nodal region, and between two node is a part of internode. Now we are talking about nodal region. ये जो नोड है, पर्व संधि है, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं. In the nodal region, the pith is composed of strongly lignified cells. जो नोडल रीजन है वहाँ जो पिथ है वो पैरेंकाइमेटस सेल से बनी हुई न होकर लिग्निफाइड स्ट्रॉन्ग सेल से बनी होती है. द सेल्स विच इज़ नॉन एज नोडल डायफ्राम. ऐसी सेल्स को हम नोडल डायफ्राम कहते हैं. द स्टेम ब्रेक इजीली
from the nodes due to the presence of nodal diaphragm. Nodal diaphragm के कारण ही स्टेम जो है नोडल वाले पार्ट से इजीली ब्रेक हो जाता है. अगर हम इस स्टेम को इंटरनोड वाले पार्ट से ब्रेक करें तो स्टेम डिड नॉट ब्रेक डाउन, ये इसका ब्रेक डाउन नहीं होगा. बट if we break it from the nodal region, stem become easily break. Like this, I represent or explain this thing with the help of nodal region diagram. Means nodal diaphragm में क्या है, इतना सा ही लर्न करना है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, as I told you, basically pith is composed by parenchymatous broad cells, but at the nodal region, nodal क्षेत्र में क्या होता है, pith parenchymatous cell से न बनी होकर किससे बनी होती है, with parenchymatous lignified strong cell से बनी होती है. That's why when we break the stem from the nodal region, stem easily break. But this is a डायग्राम ऑफ नोडल डायग्राम. ये नोड है, इसके ऊपर यहाँ पर लिग्निफाइड सेल्स. नाउ वी कैन से द स्टेम ऑफ इफिड्रा शोज रिजेम्बलेंस विद द डाइकॉट स्टेम. ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इफिड्रल लीफ और एनाटॉमी ऑफ इफिड्रल लीफ.